दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए मंत्र साधना के कुछ आवश्यक नियम लेकर आए हैं। दोस्तों, जो साधना में बहुत ज़रूरी होते हैं और इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। साधना के लिए स्थान का चुनाव। साधना के लिए एकांत स्थान का चुनाव करना चाहिए जिससे कि आपकी पूजा अथवा साधना में किसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो। केवल मंत्र जप संख्या पूर्ण करना ही नहीं बल्कि एकाग्र होकर पूजन संपन्न होना चाहिए, यह आवश्यक है। जप का स्थान शुद्ध हो, शांतिमय हो। शास्त्रों में पवित्र नदियों के तट, पर्वत, जंगल, तीर्थस्थल, गुफाओं आदि की प्राथमिकता दी है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर मन स्वतः ही एकाग्र होने लगता है। घर के एकांत कमरे को शुद्ध स्वच्छ बनाकर पूजा साधना अनुष्ठान किया जा सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं मंत्र साधना के आवश्यक नियम क्या है। तन की शुद्धि के लिए स्नान आवश्यक है। स्नान से शरीर की शीतलता प्राप्त होती है जिसका मन पर भी प्रभाव पड़ता है। पूजा, आराधना, साधना आदि पुण्य कार्यों आरंभ करने से पूर्व स्नान आवश्यक करें। यदि शरीर में किसी प्रकार की विवशता हो तो हाथ मुंह धोकर या फिर गीले कपड़े से पूरे शरीर को पोंछकर भी साधना आरंभ की जा सकती है। शरीर पर अधोवस्त्र तथा दूसरा उपवस्त्र धारण करें। शरद ऋतु में गर्म वस्त्र का उपयोग किया जा सकता है। साधना के लिए एकांत स्थान का चयन करना चाहिए। बैठने के लिए आसन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना में पालथी मारकर बैठे या मेरुदंड को सीधा रखें। कुशासन, रेशमी आसन, ऊनी मृगचर्म अथवा व्याघ्र चर्म आदि में से साधना के अनुकूल आसन का प्रयोग करें। शिव उपासना में रुद्राक्ष की माला, लक्ष्मी उपासना में कमल गट्ठे की माला, तांत्रिक प्रयोग में सर्प की हड्डी की माला, बगलामुखी उपासना में हल्दी की माला का उपयोग करना चाहिए। जप कार्य माला से किया जाना चाहिए। अतः प्रातः काल पूर्व की ओर तथा सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जप करना चाहिए। कुछ विशिष्ट साधनाओं में साधनानुसार दिशा का विचार किया जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में साधना उत्तम मानी गई है। साधना सदैव एक निश्चित स्थान पर करनी चाहिए। स्थान शुद्ध एवं स्वच्छ हो। स्थान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। माला जाप करते समय सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अर्थात जप करते समय सुमेरु तक पहुँचे फिर वहाँ से माला को उल्टा कर देना चाहिए। 108 मानकों वाली माला का उपयोग करना उत्तम माना जाता है। मंत्र जप के समय माला को गोमुखी में रखना चाहिए। जप करते समय झुकना, झूमना, पैर हिलाना आदि वर्जित माना जाता है। जप के समय लौंग, इलायची, पान या अन्य किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन न करें। इससे एकाग्रता भंग होती है तथा ये निषिद्ध और दोषपूर्ण माने गए हैं। जप करते समय मन को निर्मल एवं निष्कपट रखें। पूजा आराधना करते समय पुष्प का अभाव हो तो मानसिक पुष्प अपने इष्ट जिस देव की आप आराधना या साधना कर रहे हो उसको अर्पित करें। जप के समय कंठ से ध्वनि होनी चाहिए, होठ भी हिलने चाहिए, किंतु कंठ ध्वनि ऐसी हो कि निकट बैठे व्यक्ति को सुनाई न दे। पूजा से बचे पदार्थों को एकत्रित करके नदी में ले जाकर प्रभावित करना चाहिए। साधना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही करनी चाहिए। साधना काल में मल मूल विसर्जन की व्यवस्था होने पर पुनः हाथ पैर धोकर बैठे एक माला प्रायश्चित की फेरे। प्रातःकाल जाप करते समय माला नाभि के सामने, दोपहर को हृदय के सामने और सायंकाल मस्तक के सामने होनी चाहिए। साधना या मंत्र जप के समय दिशा का अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई तंत्र मंत्र और साधना के साथ में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।